इस टाइम पंजाबियों के माइंड में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ चल रही है तो वो है कनाडा। The hold that some private institutions have taken advantage of international students by operating under-resourced campuses. आए दिन नए नए अपडेट आते रहते हैं और पंजाबियों की चिंता बढ़ाते रहते हैं। Passing approvals for the next 2 years of any new post-secondary institutions looking to enroll international students. Consider this a warning. You better change what you're doing because we will find out what you're doing and it will have repercussions for your business. सबसे पहले GIC की जो अमाउंट थी उसको डबल से ज़्यादा कर दिया गया। फिर उसके बाद रिसेंटली स्टूडेंट कैपिंग, PSW और स्पाउस वीज़ा के बारे में अपडेट आ जाती है। और अभी रिसेंटली ब्रिटिश कोलंबिया ने जो है वो 2 साल के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर बैन लगा दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन से ऐसे कॉलेज हैं जिनके पास ये राइट नहीं रहा है कि स्टडी के बाद वो आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्यों बाकी कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके में स्टूडेंट की जो प्रेफरेंस रहती है वो यूनिवर्सिटी रहती है, बट कनाडा में उनकी प्रेफरेंस कॉलेज हो जाती है और मोस्टली एजेंट भी कॉलेज को ही प्रमोट करते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ये पब्लिक कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और PPP जिसको लेके ये सारा बवाल पैदा हुआ है, क्या है ये PPP, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आप खुद कैसे चेक कर सकते हो कि एजेंट ने आपको जिस कॉलेज में एडमिशन दिलवाई है वो कॉलेज आपको वर्किंग राइट दे सकता है स्टडी के बाद या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कनाडा के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि 12th के बाद मोस्टली हम लोग वहां पे जाते हैं और वहां जाके कौन कौन से चॉइसेस हमारे पास होती हैं स्टडी करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कनाडा के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि +2 के बाद हमारे पास वहाँ पे जो चॉइसेस होती हैं वो होती हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी में पढ़ने की चॉइस होती है, कॉलेज में पढ़ने की चॉइस होती है और तीसरा हमारा है PPP। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मेन मुद्दा इसी को लेके है PPP के बारे में। जब इसकी स्लाइड पे पहुंचेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा PPP की फुल फॉर्म क्या है और PPP है क्या। ठीक है, सबसे पहले आते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज में। जब हमारे पास ये दोनों चॉइसेस हैं कि हम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सकते हैं, हम कॉलेज में भी पढ़ सकते हैं, तो फिर क्यों हम कॉलेज को चूज करते हैं, सबसे पहले मैं वो आपको बताता हूं कि स्टूडेंट कॉलेज की चूज क्यों करते हैं। पहला सबसे बड़ा कारण होता है फीस का, कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो फीस होती है बहुत हाई रहती है, कि इसकी स्टार्टिंग फीस 20 लाख 1 साल की भी होती है और ये 40 लाख 1 साल की भी जाती है, डिपेंड करता है कोर्स के ऊपर कि आप कौन सा कोर्स चूज कर रहे हो। वहीं पे कॉलेज के अंदर यही फीस आपकी अराउंड 1 साल की 10 लाख के आसपास आ जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि स्टूडेंट कॉलेज को ज्यादा प्रेफर देते हैं क्योंकि पैसे जो है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सेव हो जाते हैं। दूसरा आता है ऑफर लेटर, कि ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी के अगर अप्लाई करते हो तो मिनिमम टाइम 15 दिन और मैक्सिमम 3 महीने भी लग जाते हैं सिर्फ ऑफर लेटर आने में। वहीं ऐसे भी कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जो 1 दिन के अंदर आपको ऑफर लेटर दे देते हैं और 3 दिन के अंदर आप इतने लायक हो जाते हो कि एम्बेसी में फाइल लॉन्च कर सकते हो। तो टाइम सेव करने के लिए भी स्टूडेंट जो है वो कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं। तीसरा आपका आता है बैंड्स एंड मार्क्स। यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट रहती है बैंड्स और मार्क्स की वो ज्यादा रहती है कि 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड चाहिए उनको और +2 के अंदर 70% मार्क्स चाहिए मिनिमम। कॉलेजेस में ऐसा कुछ नहीं है, 6 नॉट लेस देन 5.5 के साथ भी आपकी फाइल लग जाएगी और पासिंग मार्क्स भी अगर +2 में है तब भी आपकी फाइल जो है कनाडा के कॉलेजेस में मिल जाएगी आपको एडमिशन। और लास्ट आपका आता है कमीशन। तो एजेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एजेंट को यूनिवर्सिटी से कमीशन कम मिलती है और कॉलेज से बहुत मोटी कमीशन मिलती है एजेंट्स को। बहुत से ऐसे एजेंट भी हैं जिन्होंने खुद के अपने प्राइवेट कॉलेज कनाडा में खोल लिए हुए हैं, वहीं पे बच्चों की एडमिशन करवाते हैं, फीस भी अपने पास आती है और कमीशन तो चलो उनको आनी ही थी। ठीक है, तो ये भी कारण है कि एजेंट्स भी प्रमोट करते हैं कॉलेज को लेके और स्टूडेंट को भी बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट को बेनिफिट नहीं होता, सिर्फ एजेंट बेनिफिट उठाते हैं, स्टूडेंट को भी बहुत बेनिफिट होता है फीस में, टाइम में और यहाँ पे मार्क्स और बैंड्स में भी। ठीक है, तो ये कारण है कि स्टूडेंट मोस्टली कॉलेज को चूज करते हैं। अब आगे चलते हैं और समझते हैं हमारा कॉलेजेस के बारे में कि कॉलेजेस जो हैं कनाडा के अंदर, अगर आप कॉलेजेस में स्टडी करने के लिए जा रहे हो तो 3 टाइप के आपको कॉलेज मिलेंगे। सबसे पहले प्राइवेट, उसके बाद सब्सिडाइज बाय गवर्नमेंट और तीसरा गवर्नमेंट कॉलेज। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज को लेके तो कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज ना तो पहले एलिजिबल थे वर्क राइट देने के लिए और ना ही अब एलिजिबल है। गवर्नमेंट कॉलेज के पास हमेशा राइट रहेगा कि वो आपको वर्किंग राइट दे ही सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे स्टडी करते हो तो आपको स्टडी कंप्लीट करने के बाद PSW मिल जाएगा। बट मेन मुद्दा है इसको लेके सब्सिडाइज बाय गवर्नमेंट।
इसका होता है कि कुछ जो कंट्रोल रहता है वो गवर्नमेंट कॉलेज का रहता है, बाकी जो कंट्रोल है, जो बिल्डिंग होगी, जो टीचर्स होंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, वो सारे के सारे प्राइवेट ऑनर के होंगे। ठीक है, अब इसी को हम बोलते हैं पीपीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि पब्लिक मींस गवर्नमेंट और प्राइवेट, जो प्राइवेट ऑनर होंगे, इनकी पार्टनरशिप को पीपीपी कहा जाता है। और इन्हीं पार्टनरशिप के जो कॉलेजेस हैं उनको लेके ये न्यूज़ थी कि ये कॉलेजेस अब स्टूडेंट को पीएसडब्ल्यू नहीं दे सकते। कौन कौन से कॉलेज हैं वो आगे समझेंगे। सबसे पहले कॉलेजेस का चलो मैं बता देता हूँ कि ये वो कॉलेजेस हैं। मोस्टली ये कॉलेजेस जो हैं ओंटारियो में है, क्योंकि 50% स्टूडेंट की चॉइस ओंटारियो में जाने की होती है। तो ओंटारियो में ये जो भी कॉलेजेस के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे कॉलेज अब जो है आपको पीएसडब्ल्यू नहीं दे सकते। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मोस्टली स्टूडेंट की जो एडमिशन होती है इन्हीं कॉलेजेस के अंदर होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे कैम्ब्रियन कॉलेज, फैनशा कॉलेज, फ्लेमिंग कॉलेज, उसके बाद यहाँ पे और पढ़ोगे सेंट लॉरेंस कॉलेज, शेरिडन कॉलेज, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मोस्टली स्टूडेंट यहीं पे पढ़ने जाते हैं। ठीक है, लॉयलिस्ट कॉलेज भी है एक, यहाँ पे भी अब आपको पीएसडब्ल्यू राइट नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब मैं आपको आगे थोड़ा और बारीकी में समझाता हूँ कि ये सारे कॉलेजेस की जो ब्रांचेस होती हैं वो तो बहुत सारी जगह में हैं। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पे उन्होंने बोला गया है कि ये कैम्ब्रियन कॉलेज जो है कौन कौन सी ब्रांचेस में, ब्रैम्पटन कैंपस, नॉर्थ यॉर्क कैंपस, टोरंटो के अंदर जो है वो पीएसडब्ल्यू नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको समझाता हूं कि जो भी इनके मेन कैंपस होंगे, ठीक है, इन कॉलेजेस की जो मेन कैंपस होंगे, वो मेन कैंपस के अंदर अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हो तो फिर आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन ये वाले कैंपसेस में जाते हो, जैसे कैनाडोर कॉलेज के, अगर आप स्टैनफोर्ड, ब्रैम्पटन में जाते हो तो वहां पे आपको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे मैं आपको समझाता हूं कि आप कैसे खुद चेक कर सकते हो कि आपका जो कॉलेज है वो आपको पीएसडब्ल्यू देगा आपकी स्टडी के बाद या नहीं देगा। आप गूगल पे सर्च करना डीएलआई लिस्ट। ठीक है, डीएलआई लिस्ट के अंदर जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको वहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। वहाँ सर्च में आपने जो भी प्रोविंस के अंदर जाना है, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, जिस भी प्रोविंस के अंदर आप स्टडी करने के लिए जा रहे हो वो आपने एंटर करना है। यहाँ पे नीचे जो है ओंटारियो के कॉलेजेस खुल जाएंगे। जब ओंटारियो के कॉलेज आ जाएंगे उसके बाद आपने यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम सर्च करना है। जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया है कैम्ब्रियन, तो जब आप सर्च करोगे यहीं पे आपको दिख जाएगा कि कैम्ब्रियन की ये जो है ये कौन सा है, मेन कैंपस। तो इस मेन कैंपस में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। ये मेन कैंपस आपको पीएसडब्ल्यू दे सकता है। अब बात करते हैं कैम्ब्रियन कॉलेज, ये भी है, लेकिन आप पढ़ोगे यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया जाता है कैम्ब्रियन कॉलेज ऑफ अप्लाइड आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी एट हैंसन कॉलेज ऑफ बिजनेस। मतलब ये कैम्ब्रियन कॉलेज का नाम है, लेकिन ये एक्चुअल में कॉलेज कौन सा है, हैंसन कॉलेज। होता क्या है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं पंजाब के अंदर, जो पंजाब में वहाँ पे पढ़ूंगा तो मेरे को जो डिग्री मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, GNDU, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की मिलेगी। अब मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के कैंपस में तो नहीं पढ़ रहा हूँ ना। अगर वहाँ मेन कैंपस जो अमृतसर में है वहाँ पढ़ूंगा तो वो मेन कैंपस माना जाएगा। अगर पठानकोट में, जैसे मैं पठानकोट शहर से हूँ, यहाँ से किसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरे को डिग्री जो मिलती है वो GNDU की मिलती है। सेम यहाँ पे एक कॉलेज कौन सा है, कॉलेज जो है वो हैंसन कॉलेज है, बट मेरे को डिग्री जो है वो किसकी मिलेगी, कैम्ब्रियन कॉलेज की मिलेगी। तो अगर ये कैम्ब्रियन कॉलेज का खुद का कैंपस नहीं है तो फिर यहां पे आपको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलने वाला है। इसी को बोलते हैं पीपीपी, कि ये आपका हो गया पब्लिक, ठीक है, और ये हैंसन कॉलेज हो गया प्राइवेट, और इन दोनों की है पार्टनरशिप, तो ये बन गया हमारा पीपीपी कॉलेजेस। ठीक है, जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो यहाँ पे सर्च कीजिए, उसका नाम चेक कीजिए, मेन कैंपस कहाँ पे है। अपने एजेंट को बोलिए मेरे को इसी कैंपस में जाना है, मेरे को दूसरे कैंपस में नहीं जाना है। ठीक है, आगे मैं और एग्जांपल देता हूँ एक और कॉलेज। ठीक है, अब मैंने सर्च किया अगला कॉलेज शेरिडन कॉलेज। तो शेरिडन कॉलेज की यहाँ पे ब्रांचेस खुल के आ गई हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको लिखा है शेरिडन कॉलेज, और यहाँ पे सिटी कौन सी है, मिसिसागा, और यहाँ पे आपको कैंपस दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब कैंपस दिए गए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे ये तो नहीं लिखा गया ना कि इसकी जो पार्टनरशिप है किसी दूसरी कॉलेज के साथ में है, तो इसका मतलब यहाँ पे पढ़ने जाओगे तो आपको पीएसडब्ल्यू मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ मेंशन नहीं है ऐसा, तो यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे इस साइड लिखा हुआ है शेरिडन कॉलेज एट
कैनेडियन कॉलेज ऑफ टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब शेरिडन कॉलेज की जो पार्टनरशिप है वो किसके साथ है? कैनेडियन कॉलेज के साथ में है। तो ये हो गया पीपीपी कॉलेज। जब ये पीपीपी कॉलेज हो गया तो यहां पे आपको जो है PSW नहीं मिलेगा। पहले मिलता था, इसलिए यहाँ यस लिखा हुआ है। बट अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे सेम यही कैनेडियन कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडर्स यहाँ पे सर्च करोगे तो वहाँ पे DLI लिस्ट के सामने यहाँ पे लिखा होगा नो, कि ये आपको वर्क परमिट नहीं प्रोवाइड कर सकता, कि ये पहले भी प्रोवाइड नहीं कर सकता था। इसलिए इसने पार्टनरशिप की शेरिडन कॉलेज के साथ, और शेरिडन कॉलेज के नाम से डिग्री मिलती थी और शेरिडन कॉलेज के ही थ्रू जो है स्टूडेंट को PSW राइट मिलते थे। ठीक है, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कैसे आप अपना कॉलेज चेक कर सकते हो। DLI लिस्ट में जाइए, अपना प्रोविंस चेक कीजिए, प्रोविंस के अंदर अपने कॉलेज का नाम डालिए। अगर तो यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है किसी के साथ तो अपने एजेंट को बोलिए मेरे को जो है इसी कैंपस में जाना है। ऐसा कुछ भी आपको दिख गया कि शेरिडन कॉलेज जो है एट कैनेडियन कॉलेज, मतलब पढ़ाया जाएगा कैनेडियन कॉलेज में, तो उस कैंपस को आप चूज मत कीजिएगा। तो नए नए शॉकिंग न्यूज़ आ रही हैं, बट इस टाइम पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये टाइम है सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करने का कि सारी अपडेट्स आ जाए, क्योंकि जो भी उन्होंने नए नए डिसीजन लिए हैं उनको वहाँ पे अपोज भी किया जा रहा है। जैसे कैपिंग था 3,64,000 स्टूडेंट ही बुलाने हैं इस साल, बट वहाँ के जो कॉलेजेस हैं वो इस डिसीजन को अपोज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमको बहुत सारा लॉस हो जाएगा इस चीज़ को लेके। तो हो सकता है कुछ डिसीजन में अपग्रेडेशन की जाए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाए। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, इस टाइम पे हड़बड़ी मत कीजिए। फाइल्स जो है आप लगा रहे हो तो उसको थोड़ा सा रोकिए, सारी चीज़ें क्लियर होने दीजिए, उसके बाद ही अपना प्रोसेस स्टार्ट करिए। ये ना हो हड़बड़ी में आप लगा दें फाइल और उसके बाद आपका काम ना बने, रिफ्यूज़ल आ जाए तो फ़ायदा ना हो उन चीज़ों का। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, चीज़ों को नॉर्मल होने दीजिए, अपने आप अच्छे रिजल्ट आएंगे। ऐसा तो है नहीं, कनाडा की इकॉनमी जो है बहुत डिपेंड करती है स्टूडेंट के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर। तो वो स्टूडेंट को लॉस में तो नहीं डाल सकते। स्टूडेंट को लॉस में डालने का मतलब उसका खुद का भी लॉस है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ आसान होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।